MSc. Okay, it is the topic of psychiatric and BSc nursing basically, but we need to know in each course about this because it is related to the सेंट्रल ऑर्गन, और वी कैन से कि जो हमारा बॉडी गार्ड है, जो हमारा मेन सेंटर है, वो है हमारा ब्रेन. तो इट इज़ बेसिकली दैट वी नीड टू talk about the MSc. MSc stands for Mental Status Examination. With the word, we can find out that it is related to our brain, something related to our brain. Mental status examination is the testing through which we get to know about the appearance, about the behavior, and about the behavior of beings toward anything, toward any circumstances, toward any situations. We need to know about the mental health of certain or particular person. Okay, तो फर्स्ट वी नीड टू नो कि MSc करते क्यों है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द MSc, और वाई इट इज़ बीन implement to a person. Mental status examination helps us to get the information for the diagnosis of a person we are evaluating. Okay, तो इवेलुएशन किस लेवल्स पे होंगे? लेवल्स ऑफ MSc आते हैं, ठीक है. तो लेवल्स ऑफ MSc वी कैन से, और द कॉम्पोनेंट्स ऑफ MSc, मतलब कौन कौन से लेवल पे हम लोग इवेलुएशंस करेंगे. पहला है अपीयरेंस एंड बिहेवियर. ठीक है, अपीयरेंस और बिहेवियर. अपीयरेंस मतलब आपको देख के क्या लग रहा है कि उसमें क्या क्या डिफॉर्मिटीज़ है, क्या चीज़ आपको अपीयर हो रहा है, वो खुश है, दुख है, ठीक है. तो और बिहेवियर कि सर्टन पर्सन को लेके, आपको लेके, या आप सर्टन थिंग्स को लेके उसका बिहेवियर क्या है, सिचुएशन को लेके उसका बिहेवियर क्या है. ठीक है, तो एज एन एग्जाम्पल आई हैड गिवन अ बॉय. ठीक है, ऐसे तो अपीयरेंस में हम लोग बोल सकते हैं क्या वो ठीक से कपड़ा पहना है या नहीं पहना है, मतलब फाइनली ग्रूम्ड है या नहीं है, क्या वो ओवर रिएक्टिव है या नहीं है, रिएक्टिव एकदम डल है. ठीक है, तो वी कैन से आई हैव एन एग्जाम्पल ऑफ ए बॉय विच इज़ वेरी हैप्पी. ओके, तो मान लीजिए कि यही मेरा पेशेंट है. ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे हम लोग MSc कैसे करेंगे, लेट अस सी. अपीयरेंस, तो हम लोग देख सकते हैं कि जिसका देख रहे हैं हम लोग, वो ब्राइटली कलर्ड क्लोथ पहना हुआ है. ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि वो ब्राइटली कलर्ड, ये सूदिंग कलर नहीं पहना है, डल कलर नहीं पहना है, जैसे पीच कलर हो गया, नथिंग लाइक दैट. ही इज़ वेयरिंग something like blue, dark blue, yellow, orange, something like that, brightly, which makes you happy inside and outer too. Okay, the second is he is overreactive and restless. Okay, वो एक जगह ढंग से ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकता है, मतलब वो रेस्टलेसनेस दिखा रहा है. ठीक है, अपने बिहेवियर के थ्रू. when you talk with him you get to find out that he is very over friendly. आप उससे बात किए और वो ओवर फ्रेंडली होने लगा, उसे थोड़ा भी शेम या इंट्रोवर्ट जैसा फीलिंग नहीं आया. ही इज़ वेरी ओवर फ्रेंडली. नाउ इंक्रीज्ड एपेटाइट, उसका जो एपेटाइट है, उसे भूख लग रही है, वो बिहेवियर में दिखा रहा है. ठीक है, बाय हिज एक्सप्रेशन. स्पीच पे आते हैं, इट्स कम्स अंडर द अपीयरेंस एंड बिहेवियर. स्पीच रैपिड बोल रहा है, जल्दी, और या स्लो बोल रहा है, वी विल फाइंड आउट. ठीक है, टोन कैसा है उसका, लाउड है, स्लो है, या म्यूट हो गया है. ये सब हम सिचुएशंस दे रहे हैं कि देखिए कि टोन लाउड है या
मीडियम है या वेरी शार्प है, ठीक है। नाउ द सेकेंड लेवल ऑफ द MSc इज मूड एंड इफेक्ट, ठीक है। इलेटेड मूड, मूड मतलब इसका फेस देखिए, आपको क्या लग रहा है, क्या ये दुखी है? नहीं, ये बहुत खुश है, तो यही दिखा रहा है इलेटेड मूड, वो बहुत ज़्यादा ही खुश है। चीयरफुल, वेरी हैप्पी एंड ऑप्टिमिस्टिक, you can say that he is very visibly he is very positive and very concerned about everything, okay। तो it may be irritable, highly over, जैसे कि यहाँ पे था ओवर एक्टिव, इसके कारण ये कभी कभी इरिटेबिलिटी भी शो कर सकता है, ठीक है। और ज़्यादा खुश होने का चक्कर ये भी हो सकता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा डीप डिप्रेशन है। डीप डिप्रेशन मतलब कि आप बाहर से तो खुश दिख रहे हो लेकिन अंदर से आप दुखी हो। कहते हैं ना हम लोग आजकल के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि गम के खुशी के पीछे गम मत छुपाओ, लाइक दैट। It is brief depression, okay। Now the third is thought process, हम लोग उसका evaluate करेंगे, okay। First is flight of ideas, second is expensive ideas। With the thought we get to know कि उसका thought process क्या है, वो अपने आप को क्या सुपीरियर समझ रहा है या इन्फीरियर समझ रहा है। कोई ऐसा होता है कि बोलता है कि आई एम द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम एट द टॉप ऑफ द स्काई, आई एम वेरी पावरफुल, आई एम वेरी इंटेलिजेंट। यू कैन सी, यू विल इवेलुएट विथ दैट, ओके। एक्सपेंसिव आइडियाज़ में आ जाएगा कि अरे हम तो अंबानी हैं भाई, हम तो डॉक्टर हैं, पैसा छापेंगे, तो लाइक दैट, ओके। द फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ मतलब होगा कि अभी वो कुछ और कह रहा है और सडनली वो कुछ और कुछ और स्टोरीज़ को बोलने लगेगा। जैसे अगर अभी हम आपको MSc बता रहे हैं और सर्टेनली हम बोलने लगेंगे मेरे घर में खाना बना है, खिचड़ी, मेरे भाई नीट का प्रिपेयर कर रहा है, लाइक दैट। तो वो सर्टेनली चेंज ऑफ द रूट जो होगा ना, कि सीधा पाथ ही बदल लेना, अपना रास्ता ही बदल लेना, वो हो जाता है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। चलती ट्रेन से उतर जाना और दूसरे ट्रेन पे चढ़ जाना, लाइक दैट। कि एक आइडियाज़ आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, उसको समझाने के चक्कर में आप दूसरे आइडियाज़ पे कूद जा रहे हो, तो लाइक दैट, ओके। नाउ द फोर्थ लेवल इज़ परसेप्शन, ठीक है। परसेप्शन में आ जाता है हेलुसिनेशन, लाइक ऑडिटरी, ठीक है। उसे कुछ चीज़ों के बारे में सुनाई दे रहा है, उसे कभी कभी लगता है अरे मेरे पीछे कोई है, अरे कोई कुछ बोल रहा है, कहीं पे पायल की आवाज़ आ रही है, वहाँ देखो खिड़की खुल रहा है, खिड़की बंद हो रहा है, लाइक दैट द पर्सन विल से। यू डोंट नीड टू आस्क अबाउट द पास्ट हिस्ट्री। Now let me clear that MSc never deals with the past history। पास्ट हिस्ट्री की कोई बात नहीं होगी, ठीक है। आप जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसी में से आप इवेलुएट करके बता सकते हैं कि उसका मेंटल स्टेटस कैसा है। तो पहला हो गया हेलुसिनेशन, कि उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है, उन्हें कुछ सोल दिखाई दे रहे हैं, जो वो बोलता है वो आप बस सुनते जाइए, ओके। द फिफ्थ लेवल इज़ कॉग्निशन। द वर्ड कम्स फ्रॉम cognitive। Cogniting means thinking process या decision making, okay। thinking process या decision making, okay। the first comes is concentration low होता है, ठीक है। concentration इस सिचुएशन में या तो लो होगा या तो हाई होगा, ठीक है, कि ज़्यादा ही कंसंट्रेट करने लगा, ठीक है। तो इसको कैसे चेक कर सकते हैं उसका कंसंट्रेशन लो है या अप? बाय फाइंडिंग कि वो अलर्ट कितना है, ठीक है। आप कोई सिचुएशन देखे अरे वहाँ पे आग लग गया, तो उसका अलर्टनेस चेक करना है, सर्टेन सिचुएशंस में उसको डाल के
डाल के नहीं, मतलब उसको समझा के कि अगर तुम्हारे घर में आग लग गया तो तुम क्या करोगे, तो उसका अलर्टनेस उस तरह चेक कर सकते हैं। मेमोरी डाउन, ठीक है, उसका मेमोरी लॉस हुआ है या नहीं हुआ है, ये फाइंड करने के लिए हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या था, ओके, तुम अभी कौन से ट्रेन से आए हो, कौन से रास्ते से आए हो, ये जो हॉस्पिटल है वो कहाँ सिचुएटेड है, तुम अभी कौन से फ्लोर ऑफ हॉस्पिटल में हो, आज का डेट क्या है, तुम्हारा डेट ऑफ एनिवर्सरी कब है। ये सर्टन बहुत जो क्रूशियल होता है लेकिन ईजी होता है, वो चीज़ पहले हम जानेंगे, ठीक है। और ये है ईज़िली डिस्ट्रैक्टेबल, मतलब तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ईज़िली डिस्ट्रैक्टेबल में क्या कर सकते हैं कि वी विल गिव 4 नंबर, 4 डिजिट लाइक रिपीट, ठीक है। ये डिजिट देंगे, हम बोलेंगे 0 2 1 0। अब उसे आफ्टर 1 मिनट वी विल आस्क टू रिपीट दिस नंबर, ओके। अगर उसे याद रहा तो ये रिपीट करेगा और यू विल गिव 1 पॉइंट, ओके। अब ठीक है, ये हो गया कि उसका अटेंटिविटी कितना है, वो ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो गया, इससे उसका मेमोरी भी समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद आफ्टर 5 मिनट्स वी विल आस्क द सेम क्वेश्चन टू रिपीट, कि मैंने जो पूछा था वो क्या था, ठीक है। तो वो बताएगा 0 2 1 0, ओके, देन यू विल गिव 0.1, ठीक है। इस बीच में हम लोग दूसरे थिंग्स पे बात करने लगेंगे, बोलेंगे देखो वो बुक टेबल पर है, ठीक है, बुक टेबल पर है, ये बात उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तब जाके हम लोग 5 मिनट के बाद ये चीज़ पूछेंगे और उसका मेमोरी चेक करेंगे और कॉग्निशन पावर चेक करेंगे बेसिकली, ओके। तो कॉग्निशन में और तीसरा आ जाता है कि मुहावरे के थ्रू, मुहावरा आई मीन प्रोवर्ब, ओके। तो प्रोवर्ब में हम लोग उसे बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड प्रोवर्ब देंगे, जैसे कि अ बार्किंग डॉग नेवर बाइट्स। अ बार्किंग डॉग नेवर बाइट्स मीन कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं हैं, ठीक है। ये बेसिकली हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, उससे ये पूछेंगे उसका मीनिंग, ओके, इससे भी उसका कॉग्निशन पावर पता चलेगा। ना कम्स टू इनसाइट, इनसाइट में हम लोग कुछ नहीं, बस नॉलेज ऑफ सेल्फ, उसके खुद के बारे में पूछेंगे कि तुम्हें सिकनेस क्या फील होती है, क्या तुमको पता है कि तुम बीमार हो, क्या तुमको पता है कि तुम्हारे बीमार होने का मेन रीज़न क्या है। इससे उसका इंसाइट पता चलेगा कि वो अपने बारे में क्या सोच रहा है, अपने थिंकिंग के बारे में क्या सोच रहा है, ये जितने भी लेवल्स है इसके बारे में वो जान रहा है या नहीं जान रहा है, कि उसके साथ मेंटली एनी इलनेस है या सिकनेस है, वो जान रहा है या नहीं, इसके थ्रू जानेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें ये भी पता चल जाएगा कि कभी कभी ऐसे भी लोग मिलते हैं जहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि अरे मेरे गिरने का रीज़न या मेरे बीमार होने का रीज़न कुछ भी नहीं है, बस वो उस इंसान के कारण हम बीमार हैं। तो दिस इज़ द थॉट प्रोसेस ऑफ सर्टन पीपल्स, ठीक है, कि मेरे बीमार होने का रीज़न वो है, वो आदमी है, वो लड़की है या एनीथिंग। नो, ही विल नॉट से कि मैं किसी कारण बीमार हो के मुझे डेंगू हो गया या मच्छर काटने की वजह से, कुछ भी ऐसा नहीं वो बोलेंगे, बल्कि वो एक ऐसा रीज़न देंगे जो कि वेरी अनयूजुअल या नॉनसेंस होगा, लाइक दैट कि किसी पर्सन की वजह से हम बीमार हैं, ऐसा। तो ये आ जाएगा अंडर द इनसाइट। तो सो गाइस, आई नो आई हैड spread a mess, but I hope that you all had understand what is MSc. Thank you everyone.